हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, यहाँ मैं खेत में आई हूँ, हमारे अपने खेत में, हमारे राजस्थान में यान का खेत हुआ है। देख लियो भाई, बहुत ज़्यादा अठे ऑर्गेनिक चीज़ा काम में लेवे है, या सो आप विचार कर रहा हो। चलो दोस्तों, तो चलो अभी मैं दिखाती हूँ कि खेत का व्यू लगभग कुछ इस प्रकार का होता है। अभी हमारे यहाँ राजस्थान में मैंने अपनी यहाँ पर स्कूटी रख दी है, वहाँ कुछ भैंसे हैं और यहाँ देखिए आप, ये कुआं है और इस तरह से बस अभी कुछ, चलो मैं आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाती हूँ। ये जो फूल नजर आ रहे हैं आपको, वो फूल है फ्रेंड्स, भिंडी के फूल। हाँ, अभी हमारे यहाँ काफी भिंडी हुई है। वो देखो, वो और पीछे की साइड में वो भी भिंडी के खेत है ना? भिंडी के खेत है और भिंडी के खेतों के ये फूल होते हैं, ये केले का पेड़ है। इस तरह से लगभग लगभग यहाँ पर हर घर के अंदर राजस्थान में और हर एक खेत के अंदर कम से कम ये पेड़ तो मिलेंगे, यानी केले का पेड़ जरूर मिलेगा। और केला तो वैसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। ये देख लीजिए, अभी बरसात हुई है, अभी पहली बरसात, और ये जो दृश्य है ना, आपको ये पहली बरसात का दिखाई देगा। देखो केले के पेड़ की बेचारे की क्या हालत हो गई, यानी गर्मी थी तब भी ऐसी हालत थी। ये झुलस गया है, आपको इसकी गर्मी को देख करके झुलसे हुए को देख करके लग रहा होगा कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो झुलस गया बेचारा। और अब बरसात हुई तो एकदम तेज बरसात हो गई। इसकी टहनियाँ देख सकते हो आपकी कैसे टहनियाँ हो गई। यानी आजकल टाइम थोड़ा सा ऐसा आ गया है, प्रकृति ने भी ऐसा रूप दिखाना शुरू कर दिया भाई, कि बिल्कुल संयमित तो कोई चीज रहती नहीं, क्योंकि हम भी तो संयमित नहीं रहे। जैसा कहते हैं ना, जैसा बोते हैं वैसा मिलता है, यानी जो बोएंगे वैसा आप लेने के लिए तैयार रहेंगे। इस प्रकृति का आखिर हमने भी बहुत शोषण किया है, बहुत प्रकृति का शोषण किया, तो इसलिए ये बेचारी उदास हो गई तो अब इस रूप में देख पा रहे हैं। और चलो आगे की तरफ चलती हूँ। देखो, ये है खजूर का पेड़, ये खजूर का दरखत है, बड़ा साला। इसको मैं ऊपर तक तो दिखा ही नहीं सकती, इतना ऊंचाई पर है, इतना ऊंचाई पर है, बहुत ऊंचा, लेकिन ये टेढ़ा हुआ है, और इस तरह से हट बनी हुई है। यहाँ पर हट बनी हुई है, यहाँ देखो कितना अच्छा जुगाड़ है, यानी पेड़ के अंदर किसी और तरह के स्टैंड की जरूरत नहीं भाई, इसको नेचर कहते हैं। और इस तरह से जो जीते हैं ना, उनको कहते हैं नेचर लवर। और नेचर लवर कहते हैं उनको, क्योंकि बस संयमित जरूरतें और संतोषी जीवन यहाँ के लोगों के लिए खास तौर से। और देखो, ये है अमरूद। अमरूद देखिए, पेड़ पर अमरूद लगे हैं अभी, हाँ तोड़ने लायक नहीं है, छोटे छोटे हैं। चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं कि यहाँ खेतों में है क्या, है ना? ये आम तो भाई अभी खा लिए बहुत सारे आम। वो कटी हुई भिंडियाँ हैं, यानी तोड़ी हुई भिंडियाँ। भिंडियों को तोड़ना हाथों में भाई, एक बार को छोटे छोटे से कांटे होते हैं ना भिंडियों में, वो चुभ जाते हैं, बड़ी जलन सी होती है। लेकिन हाँ, जो खेतों में रोज काम करते हैं उनको आदत होती है। ये देखिए, ये पुदीना, तो सारी चीजें है ना यहाँ पर, ये पुदीना है। और बताऊं, वो गुड़हल है, देखो गांव में बच्चे बेचारे कितनी दूर से पढ़ने के लिए जाते हैं, कितनी दूर से पैदल पढ़ने के लिए आते हैं। तो जीवन तो आखिर कठिन है, लेकिन हाँ संयमित है तो कम में ही बहुत अच्छी तरह से वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। आज चलो पहली बरसात है मेरे अपने गांव की, हाँ बड़ी उम्मीद लगाई तब जाकर के बरसात आई। इच्छा थी आज की खेत में जाऊं और आप लोगों से बात करूं और छोटे छोटे से खेत के कुछ व्यूज दिखाऊं आपको, कि देखो ये लोग भी तो रहते हैं, कितने कम में संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन हमें तो भाई खुशी लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती, कितनी कोशिश की बात मत पूछो। हाँ, हम लोग अपनी खुशी को लाने के लिए फ्रेंड्स चीज़ों पर डिपेंड हो गए। हमने सोचा कि चलो, अभी मेरे पास में टू व्हीलर है, टू व्हीलर से मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मेरे अड़ोस पड़ोस में लोगों के पास में फोर व्हीलर है। मैंने फोर व्हीलर ले ली,
फिर भाई फोर व्हीलर में भी देखो कंपटीशन की बात आ गई, तो खुशी कहाँ मिली, नहीं मिली ना। लेकिन खुशी जो है, मैं तो ये कहूँ कि हाँ, प्रतिस्पर्धा में नहीं है, प्रतियोगिता में है। आप आगे तो बढ़िए, उसमें तो आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि भी नहीं तो हमारा विकास ही अवरुद्ध हो जाएगा, विकास से रुक जाएगा। लेकिन ये भी है कि आप प्रतियोगी तो बन के रहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा जब आप में आ जाती, यानी होड़ वाली बात कि भाई मैं ही हूँ आगे, सुपरियरिटी वाली बात जब आ जाती है, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। अब देखो पहली बरसात हुई, पहली बरसात के अंदर अभी उमस हो गई है। उमस यानी अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, अभी वो राहत नहीं है, धरती अभी पूरी तरह से शीतल नहीं हुई है, ठंडी नहीं हुई। चलो जब 2-4 बार बरसेगी ना, तब ठंडी हो जाएगी। अभी मुझे कुछ एक भिंडियाँ तोड़ने के लिए खेत में जाना है, उस पार। चलो चलते हैं आगे की तरफ, फिर वहां मिलते हैं और आगे की बातें करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा इस पाली से होकर के गुजर रही है। हमारे यहाँ ये जो रास्ते होते हैं ना खेत में, इसको पाली बोलते हैं, और पाली पर से होकर के गुजरना यानी थोड़ा सा नजरें नीची करके चलना, क्योंकि रास्ता थोड़ा सकड़ा होता है। अभी बरसात हुई, आप देख सकते हैं पीछे बरसात है, उधर बरसात है, और तो इसलिए इस पाली में भी थोड़ा सा पानी है, पैर नहीं फंस जाए भी, ये ध्यान रखना है। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा संभल संभल कर, क्योंकि मुझे कुछ भिंडी लेनी है और कुछ लौकी लेनी है दोस्तों। तो देखो आज आपको भिंडी के खेत लग कैसे रहे हैं, ये सारे भिंडी के खेत हैं, ये लौकी है, लौकी यानी घिया, घिया घी जैसी कच्ची कच्ची घिया है ना। तो देखो ये घिया लगी है, ये देखो ये घिया है, दिखाई दे रही है ना, ये छोटी सी घिया है, इसको घिया कहते हैं, हमारे यहाँ लौकी कहते हैं। और आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताना। देखो है ना, ये कई सारी लौकी लगी है, छोटी छोटी सी हैं। और ये है ये भिंडी, भिंडी के मुझे तो भाई जितनी अच्छी भिंडी लगती ना खाने में, उससे ज़्यादा इसके फ्लावर्स लगते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब मैं लगती हूँ अपने काम की तरफ। खाद ज़्यादा नहीं देना, गोबर की खाद दो। गोबर की डालते हो? देखो यहाँ पर बंदी हुई है गोरी और वो काली, गोरी और काली बकरियां और वो आ गई आवाज वो मुझे जानती है, मुझे याद कर रही है, बोले कि बहुत दिनों में आई है देखो वापस से आपको, हाँ मैं आगे नहीं जाऊंगी ना, आगे जाती जाऊंगी तो वो बस मैं करके मुझे पुकारती रहेगी, गोरी और काली और उसकी बेबी यानी मिक्स वाली बूरी तो फ्रेंड्स देखिए, जो कभी कभी खेतों में आते हैं उनका तो हाल बेहाल हो जाता है, बहुत गर्मी लगती रही। ये किसान ही है, धन्य है ये धरती पुत्र। वैसे जो जिसका काम होता है उसी को शोभता है। हम कितना एक किसान जैसा बनने की कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी इतने मेहनत और इतना लगातार काम करते मुश्किल से ही बनता है। तो चलो फिलहाल देखिए, वहां से मैंने लौकी तोड़ी, अभी चलती हूँ घर की तरफ, प्रस्थान करती हूँ। तो भाई मेरे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए।